खबर कुरुक्षेत्र से। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत आज कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उनकी सादगी पूर्वक यात्रा का चर्चा बन गया है। वहीं उन्होंने भारतीय रेल की सामान्य श्रेणी में सफर किया और ई रिक्शा से गुरुकुल तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। फिलहाल राज्यपाल ने आज मन से सादगीपूर्ण जीवन शैली अपनाने की अपील की है। आज हरियाणा सरकार की ओर से कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती का किसानों का बड़ा सम्मेलन, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, हमारे कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी और हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों से कुछ प्रगतिशील किसान इस समय हमारी धरती बंजर हो रही है, लोगों का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है। किसान इतना यूरिया, डीएपी, कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने प्राकृतिक खेती को पिछले वर्ष राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बनाया, उसके अंतर्गत हम किसानों से आग्रह करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए वो प्राकृतिक खेती की ओर लौटें, गौ आधारित खेती की ओर लौटें, जिससे हमारा भूमिगत पानी भी बच सके, पर्यावरण और लोगों का स्वास्थ्य भी बच सके और धरती माता का भी स्वास्थ्य बच सके। इसी कार्यक्रम में मैं सम्मिलित होने के लिए आया हूँ। और जैसा आप जानते हैं, पिछली बार भी मैं आया तो इस समय जो विश्व स्तर पर तेल का संकट गहराया हुआ है और भारत को भी विदेशी मुद्रा में वो तेल खरीदना पड़ता है, तो प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि हम सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, व्यक्तिगत वाहनों से बचें और इलेक्ट्रिकल वाहन का ही प्रयोग करें। उस लक्ष्य को लेकर मैं निरंतर यात्रा जो कर रहा हूँ, रेल मार्ग से या गुजरात में लोकल बसेस से भी मैं यात्रा करता हूँ। तो उसी संदर्भ में आज हमारी यात्रा के लिए मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ अपनी जो एसोसिएशन, ई रिक्शा एसोसिएशन, भाई रामनिवास जी और उनके जो साथी हमारे कुलदीप जी और उनकी पूरी टीम अपना कार्य छोड़कर आई, उनका मैं विशेष अभिनंदन करता हूं। और विशेष करके आज मैं ई रिक्शा में ही जाऊंगा और लोगों से भी आग्रह करूंगा कि वो ई रिक्शा का अधिक से अधिक प्रयोग करें। एक तो उन लोगों को रोजगार भी मिलेगा और दूसरा हम पर्यावरण को भी बचा पाएंगे। और ये जो चालक गरीब लोग जिनका गुजारा ई रिक्शा से द्वारा चलता, उनके भी जीवन यापन करने में सहयोग हम सबका होगा। आप सब पत्रकार बंधु जो हमारे प्राकृतिक खेती मिशन में सहयोगी हैं, आपका भी सबका बहुत बहुत मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साहब, आप हमेशा गुजरात, इसके पीछे मैं समाज में एक समरसता बने, कोई ऊंचा, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऊंची जाति, कोई नीची जाति, ये सब हमारी व्यवस्थाएं बनाई हुई है, जिसने समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाता। इसी सोच को लेकर मैं प्रति सप्ताह किसी एक तहसील के गांव को चुनता हूं
रात को वहाँ के सरकारी स्कूल में रुकता हूँ और अनुसूचित जाति और जनजाति परिवार के बीच में बैठ के मैं भोजन करता हूँ। रात को पूरे गांव की जनसभा करता हूँ और इसके साथ साथ आने वाली पीढ़ियों में नशा मुक्ति की बात करता हूँ, संस्कार देने की बात करता हूँ, कि शिक्षा की बात करता हूँ और किसानों और गांव के लोगों को